कर्म फल कैसे भुगती हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शिक्षाप्रद कहानी, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं उसके पीछे हमारे कर्म की फल ही है। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी धनी व्यक्ति को एक लड़का हुआ। उसकी दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अब धनी व्यक्ति अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। जब उसके बड़ा बेटा शादी के योग्य हुआ तब उसने बेटे की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी। फिर कुछ दिनों बाद धनी व्यक्ति का भी मृत्यु हो गई। धनी व्यक्ति का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद धनी व्यक्ति के छोटे लड़के की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास की वैद्य से इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपने पत्नी से सलाह की, यदि छोटा भाई मर जाए तो हमें उसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न किसी वैद्य से बात करके उसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार शक भी नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि वह बीमार था और बीमार से ही मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की, वैद्य जी आप अपने फीस बताओ। ऐसा करना, मेरी छोटी बीमार भाई को दवा के बहाने जहर देना है। वैद्य ने बड़ा भाई का बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया। कुछ देर बाद छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसके भाया भाभी ने खुशी मनाई। संपत्ति के कांटा निकल गया। अब सारे संपत्ति अपने हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के पश्चात उस बड़े भाई की पत्नी को लड़का हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने बेटे की भी शादी कर दी। कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसको अनेक वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उन्होंने सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी। लड़का बीमार के कारण मरने की हालत आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर ही शेष रह गया था। एक दिन लड़के को खटिया पर लेटा रखा था और उसके पिता साथ में बैठे अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहे थे। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अब अपना कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयार कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा, लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो अपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिन संपत्ति के लिए अपने मुझे मरवाया था, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी शेयर शेष रह गया है। हमारा हिसाब हो गया है। तब उसके पिता फूट फूट कर रोते हुए बोले कि मेरा तो कुल नाश हो गया। जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति की चिता के साथ पत्नी को जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 4 साल बाद
वो मर गया था। तब लड़का ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, उसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।